हेलो, मैं जसप्रीत हूँ। तो आज डे 2 है, हम आगे बात करते हैं। जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम द डायरी ऑफ CEO। तो इवन ये भी कमाल का पॉइंट है कि मैं किस टाइम पे ये डायरी पढ़ रहा हूँ। होता क्या था कि मैंने ये सुना है जल्दी उठना है तो जल्दी सोना है, पर जल्दी सोना है में प्रॉब्लम ये थी कि मुझे नींद ही नहीं आती थी। ठीक है, मैं कार चला रहा हूँ विद 50% अटेंशन, ये वीडियो बना रहा हूँ जैसे आप मेरे साथ कार में बैठे हो और हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आराम से मैं कार चला रहा हूँ, आराम से वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैं बता रहा था कि मैं जल्दी सोने की कोशिश करता था कि सुबह जल्दी उठ पाऊँ, पर जल्दी सोने में होता क्या था कि मैं लेटता था और लेटा ही रह जाता था। करवटें बदलता रहता था, परेशान रहता था, पर नींद उसी टाइम आती थी जिस टाइम नॉर्मली मैं सोता हूँ। तो मुझे लगता था यार, ये 1 2 3 घंटे तो मैं वेस्ट ही कर रहा हूँ जल्दी सोने के चक्कर में, कोशिशें करने के। और मैं वो इस हैबिट को क्रिएट नहीं कर पा रहा था। तो फिर क्या, अब सोल्यूशन मुझे मिला है कि रात को मैं जल्दी सोने के लिए चले जाता हूँ और सोने के बजाय मैं ये बुक पढ़ने लग जाता हूँ। तो जल्दी टाइम सिर मैं बेड पे पहुंच जाऊँ, ये मेरा एम होता है। और बेड पे पहुंच के अराउंड 9 PM, 9 9:30 मैं बेड पे हूँ, ये मेरी कोशिश होती है। फिर मैं ये बुक पढ़ने लग जाता हूँ आराम से। तो अब बुक में मुझे जो सीखने को मिल रहा है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ CEO, पहली चीज मुझे ये अच्छी लगी कि 5 बाल्टियां हमें भरनी होती है, 5 बकेट्स। 5 बाल्टियां इसी सीक्वेंस में भरनी होती है, पहले पहली भरेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। अगर हम ये स्टेप प्रोसेस स्किप करेंगे और बिना ये प्रोसेस किए आगे बढ़ेंगे तो कभी भी वापस से गिर जाएंगे। ठीक है। तो पहली बाल्टी क्या है जो हमें भरनी है, वो है नॉलेज। अपनी नॉलेज लेवल को बढ़ाना। अपनी नॉलेज मतलब नॉलेज की, ऑथर कह रहा है कि नॉलेज की निशानी ही यही है कि आपके अंदर नॉलेज है कि आप किसी 5 साल के बच्चे को भी वो बात समझा पाओ। तो अगर आप कोई बात 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो अभी आपको नॉलेज नहीं है उसकी। ठीक है, तो अपनी नॉलेज बढ़ाओ, रेलेवेंट जो भी आपके लिए ज़रूरी है उससे रिलेटेड। स्टेप 1 ये है। नॉलेज बढ़ाने के बाद स्टेप 2 है स्किल। तो स्किल क्रिएट करना है हमें स्टेप 2 में। अब स्किल कैसे क्रिएट होगी? जब हम वो एक्टिविटी करेंगे, वो नॉलेज को अप्लाई करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे इस बुक से मैंने पढ़ा कि हर रोज जो सीख रहे हैं वो शेयर करना स्टार्ट कर दूं मैं सोशल मीडिया में अपने लोगों के साथ। तो मैंने पढ़ते ही अप्लाई कर दिया। तो परसों से बुक पढ़नी स्टार्ट की, कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे हम नॉलेज को अप्लाई करेंगे तो वो स्किल में कन्वर्ट हो जाएगी। अप्लाइड नॉलेज बिकम स्किल। अब स्किल की वजह से क्या होगा कि आपके मार्केट में लोग आपको मिलेंगे, पीपल। ठीक है, नॉलेज, स्किल, फिर पीपल। तो लोग आएंगे, नॉलेज, स्किल, और नेक्स्ट है पीपल। पीपल मीन्स नेटवर्क। नेटवर्क आने के बाद क्या होगा कि अब आपको रिसोर्सेज मिलने शुरू होंगे। रिसोर्सेज में पैसा भी आएगा और भी सारी चीज़ें। ठीक है, नेटवर्क के बाद रिसोर्सेज आएंगी, और रिसोर्सेज के बाद आएगा आपकी रेपुटेशन, मार्केट में गुडविल। ठीक है, तो आपका नाम वो रिसोर्सेज के बाद क्रिएट होगा। अब ये सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस के बिना आपको कुछ मिल गया, ठीक है, आप किसी अमीर घर में पैदा हुए, रेपुटेशन ऑलरेडी मिल गई, ठीक है, नॉलेज नहीं है, तो आप वापस से गिरना शुरू हो जाओगे। तो आपका काम क्या है कि ये सीक्वेंस में इन चीज़ों को पूरा करना है। कोई चीज़ें आपको आगे की पहले ही मिल गई, रिसोर्सेज पहले ही मिल गई हैं, तो जल्दी से नॉलेज भी क्रिएट कर लेनी है। नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट कर लेना है अप्लाई करके। ठीक है, ताकि आपका नेटवर्क बिल्ड हो, आपका नेटवर्क। तो ये प्रोसेस है इस सीक्वेंस में। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा इस बुक का आइडिया। और बुक में वो कह रहा है कि आप जो भी नॉलेज ले रहे हो ना, जो भी सीख रहे हो, उसके साथ अपने लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करो टू टीच। ऑब्लिगेशन टू टीच, ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी सीख रहे हैं वो किसी को बताएं। मतलब ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग था कि कुछ भी हम नया इसलिए ना सीखें कि अपने पास रिटेन करके रख लें, संभाल के रख लें, सेव कर लें। ठीक है, अपने दिमाग को भर लें इंफॉर्मेशन के साथ, बल्कि है कि हम उसको रिलीज कर पाए। ठीक है, आगे दे पाए। मुझे ऐसे लगा कि पहले जैसे लैंग्वेज इवॉल्व होती है, तो पहले जो लैंग्वेज आसान थी आज वो लैंग्वेज डिफिकल्ट होगी। जो हिंदी पहले बोली जाती थी वो आसान थी,
आज वही बोली जाए तो बड़ी डिफिकल्ट लगती है हमें, ठीक है। तो जैसे लैंग्वेज इवॉल्व हुई वैसे हम नॉलेज गेन करें और करंट लैंग्वेज में जो इजीली आज की डेट में लोगों को समझ आती है उस भाषा में शेयर करें, ठीक है। और नॉलेज ऑब्लिगेशन क्रिएट करना है टू टीच। टेस्ट क्या है टीचिंग का, कि मैं ये शेयर कर रहा हूँ, आप कमेंट्स करो कि क्या आपको मेरी बात समझ भी आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ये 5 बकेट्स पिलर ये प्रोसेस समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो आ रहा है मीन्स मैं करंट लैंग्वेज में बात कर पा रहा हूँ, नहीं आ रहा है तो मीन्स मुझे और कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो पर्पस क्या है नॉलेज का, खाली गेन नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, शेयर करना है। फिर अब मैं शेयर करने के प्रोसेस में आ गया। फिर इस बुक में जो मुझे बहुत मज़ेदार चीज़ सीखने को मिली आगे, वो है डू नॉट डिसएग्री। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा इस बुक का, डू नॉट डिसएग्री। तो इसमें ऑथर ये कह रहा है कि आप अगर ये मतलब इसको एज लॉ समझ लोगे कि लॉ है आपके लिए, नियम है कि आप किसी के भी साथ डिसएग्री कर ही नहीं सकते, तो आपकी बड़े सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे, बहुत अच्छे नेगोशिएटर बन जाओगे, ठीक है। आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात में वैल्यू होगी, आप जो बोलोगे लोग वो करेंगे, मानेंगे, इतनी वैल्यू वो दे रहा है। अगर हम कर क्या लें स्टेप, कि हम एक रूल बना ले अपने लिए, लॉ बना ले अपने लिए, डू नॉट डिसएग्री। अब प्रैक्टिकली क्या चैलेंज आएगा डू नॉट डिसएग्री में, स्पेशली अपने के घर में पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, ऑफिस में कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, कि भाई वो लोग एक अलग पर्सपेक्टिव से, अलग नज़रिए से अपना पॉइंट शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपका नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अब होगा क्या, जैसे ही आप डिसएग्री करोगे उनके साथ, वो लोग सेम बातें बोलेंगे, ज़्यादा एग्रेशन के साथ, ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, पर आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। तो वो कन्फ्लिक्ट कभी रिजॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि आप अपनी बात पे अड़े हो, वो अपनी बात पे अड़े हो, यहाँ तक तो हमें पता ही है, समझ आ रही है। अब जो ऑथर ने बताया ना, मुझे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। उसने जो सोल्यूशन निकाला, उसने सोल्यूशन ये निकाला कि अगले की बात को ध्यान से सुनो, इस नज़रिए से सुनो कि मैं उसके साथ क्या एग्री करता हूँ, ठीक है, जितना और क्या एग्री करता हूँ, बस वो क्रिएट करना है मुझे। तो मैं अगले की बात सुन रहा हूँ, इंटेंशन पर्पस क्या है कि मैं उसमें 1 2 3 पॉइंट्स ढूंढ लूँ जिनके साथ मैं भी एग्री करता हूँ उस हद तक। तो सपोज किसी ने कुछ बोला मेरे को, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी तक मेरे को कुछ एग्रीएबल पॉइंट नहीं मिले कि जिसके साथ मैं एग्री कर सकता हूँ, हाँ ठीक है ये तो मैं भी मानता हूँ, ऐसे कोई पॉइंट नहीं मिला, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो और शेयर करे और इलेबोरेट करे अपना कंसर्न, अपनी प्रॉब्लम, उसको मेरे में और क्या ठीक नहीं लग रहा है, मतलब किससे वो ये पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं, ऐसा क्या किया था मैंने, क्या हुआ था पहले, ठीक है। तो हम बस एक एग्रीएबल पॉइंट ढूंढने के लिए इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि लॉ है डू नॉट डिसएग्री। मैं डिसएग्री करके आगे ही नहीं बढ़ सकता, कोई बात अपनी दे ही नहीं सकता, मेरी बात सुनी ही नहीं जाएगी, समझनी तो दूर। तो मैं जब सामने वाले के पॉइंट में से कुछ ऐसा निकाल रहा हूँ जिसके साथ मैं खुद एग्री भी करता हूँ कि हाँ वो तो मैंने भी गलत किया था, हाँ कि ठीक है, हाँ इतना तो मैं भी मानता हूँ कि ऐसे हुआ था, हाँ ये तो ठीक है कि मुझे भी ऐसे दिखा था। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये मेरे लिए आई ओपनर था। अब क्या होता है कि कल रात से ही मैं इसको स्टार्ट कर दिया ऑब्जर्व करना, कि किसी ने कुछ बोला और मैं एग्री नहीं करता, तो मैं अब ढूंढ रहा हूँ कि कितना मैं एग्री कर रहा हूँ, किस बात में किस हद तक मैं एग्री कर रहा हूँ, और जितने के साथ आप एग्री कर रहे हो ना, वहां से आप बोलना स्टार्ट करोगे। तो आप स्टार्ट ही यहाँ से करोगे, हाँ ठीक है मैं ये मानता हूँ कि हाँ ये तो गलत किया था मैंने, हाँ ये मैं मानता हूँ कि हाँ ये इतनी बात के साथ तो मैं भी आपके साथ एग्री करता हूँ कि ऐसे होता है ना तो बुरा लगता है, ऐसे मेरे साथ भी होगा ना तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो इतनी बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, यहाँ से आपको बात करने की शुरुआत करनी है, और जब आपने यहाँ से शुरू कर दी अपनी बात और फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करोगे, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए, समझा जाए, ठीक है, वैल्यू किया जाए, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी भी एग्जैक्टली exactly ऐसा होगा या नहीं होगा, ये ऑथर अभी भी कमिट नहीं कर रहे, पर ये जो पर्सपेक्टिव ऐड कर दिया है, इसकी वजह से मेरे लिए जो वैल्यू ऐड ऑन हुई, कि आगे से अगर कोई मेरे साथ डिसएग्री कर रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है जो मैं कन्फ्लिक्ट करता हूँ, मैं मानता ही नहीं उसकी बात, उसके बिलीव्स मेरे बिलीव्स के साथ 100% कॉन्ट्राडिक्टरी हैं,
तो भी मैं किन चीज़ों में एग्री कर सकता हूँ उसके साथ, मैं पहले वो चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि एक कॉमन बेस मिल जाए, और फिर आगे मैं अपने बिलीफ शेयर करूँगा। फिर ऑथर इस कन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पे ट्रांजिशन करेंगे कि हमारे को ऐसा लगता है कि हम अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अभी मैं आपसे पूछूं, क्या आप अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हो? इंस्टेंटली आप चाहे कमेंट कर सकते हो, कर दो। तो आप अपना व्यू शेयर कर रहे हो कि हाँ, अभी जितनी हमने बात की है इस बेसिस पे आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अब इसको एक एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं। सपोज आपके कोई लव्ड वन है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, बहुत नहीं तो बहुत से थोड़ा कम पर प्यार करते हो। तो हो सकता है आपकी फैमिली में से कोई मेंबर ले लो, मॉम डैड, या ब्रदर सिस्टर वाइफ स्पाउस बच्चे, कोई भी एक लेना है आपको। उसको किसी ने किडनैप कर लिया, ठीक है, उसके सर पे बंदूक रखी हुई है, और आपको बोला गया है कि इसको मैं छोड़ दूंगा एक ही कंडीशन में कि आपका बिलीफ क्या है कि मैं किडनैपर हूँ, मैंने जो किया गलत किया, ये बिलीफ को बदल दो और आप ये मानना शुरू कर दो मैं एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट हूँ। ठीक है, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और बहुत अच्छा साइंटिस्ट हूँ। तो ये अगर आप बिलीफ चेंज कर लेते हो तो मैं आपके ये प्यारे इंसान को छोड़ दूंगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या आप अपना बिलीफ चेंज कर सकते हो कि वो किडनैपर है, उसने जो किया वो गलत है, इसकी जगह ये नया बिलीफ ला सकते हो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑथर कहता है कि ये जब मैं किसी से ऐसे पूछता हूँ ना तो लोग मान लेते हैं कि वो झूठ तो बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं मान गया कि आप बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हो, आपने किडनैप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, पर मैं झूठ बोल सकता हूँ पर बिलीफ नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि ये तो हुआ ही असलियत में तो दिख ही रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि आप अपने बिलीव्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आगे मैंने अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है सेशन, अब मैं आगे कंप्लीट करूंगा फिर आपके साथ भी आगे शेयर करूंगा क्या होता है आगे। और इसके अलावा मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन अटेंड किया, तो मॉर्निंग मेडिटेशन में मुझे ये समझ आया कि रात को सोते समय हम 5 मिनट के लिए, ठीक है, मेडिटेट कर सकते हैं, एक तरीके से सबके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो मॉर्निंग में जब मैं सुबह 4 AM उठा, आज डे 2 था सुबह जल्दी उठने का, आज भी मैंने वैसे ही जागता ही रहा, मेरे को दोबारा सोना नहीं पड़ा। और फिर आज के सेशन में ये था कि जब हम जल्दी उठते हैं फिर हमारा सुबह सुबह उठ के अब न्यूज़ पढ़ने का मन नहीं करेगा, नेगेटिविटी में जाने का ही मन नहीं करेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ऑफ द डे से ही क्वालिटी ऑफ थॉट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो फिर भी अगर हमें नेगेटिव न्यूज़ सुननी है, पढ़नी है, हमारा काम ही है, तो शाम के टाइम हमें वो करना चाहिए। और उसके बाद भी हमें रात को सोने से पहले एक बार 5 मिनट के लिए सबके लिए थैंकफुल होना चाहिए, मतलब सबके लिए अच्छी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में सेंड करनी चाहिए, पॉजिटिविटी। क्योंकि आपको जो बुरा कर रहा है, सपोज किसी ने रेप किया, किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया, किसी ने कुछ किया, तो आपको देखना है कि वो कितना डिप्रेशन में होगा, वो कितने घटिया स्टेट ऑफ माइंड में होगा कि उसने इतना हीनियस क्राइम किया। ठीक है, तो उसने इतना हीनियस क्राइम किया, इतनी घटिया हरकत की, इसका मतलब उसका स्टेट ऑफ माइंड कितना खराब है। तो आप पॉजिटिविटी उसको भी दे रहे हो, जिसके साथ हुआ उसको भी दे रहे हो, और हम सबको भी दे रहे हो, क्योंकि नेगेटिविटी सुन के हम सबके अंदर हेटरेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ अच्छा होने के चांस है या नहीं हमें नहीं पता। पर सारे 5 मिनट के लिए हर रोज पॉजिटिविटी यूनिवर्स को सेंड करेंगे तो चांसेस अच्छा है कि सारी पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। तो आज रात को मैं एक ये ऐड ऑन कर लूँगा इस लर्निंग में। तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी सारी हमने पॉजिटिव बातें कर ली हैं। आपको इनमें से कुछ पसंद आ रहा है आप अडॉप्ट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, एंजॉय, बाय।